हेलो दोस्तों, जैसे हमने कहा था कि हम सीसेट का पेपर स्टार्ट करेंगे तो सैटरडे से, तो उसी की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है। सीसेट का पेपर हमने लिखा है, GS2 पेपर को ही सीसेट कहते हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था। और इसका टॉपिक हमने उसमें क्लॉक कहा था, मगर यहाँ पर हम डाइस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़ा यूपीएससी में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको अगर एक जगह कलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद समझाएंगे तो आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। ठीक है। तो आज हम डाइस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें, और कॉन्सेप्ट के बाद 2 या 3 कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। डाइस डाइस को हम लोग पासा कहते हैं। पासा जैसे आप लोग लूडो खेले होंगे, लूडो में जो गिट्टी फेंकते हैं आप, उसको पासा कहते हैं। जो मार्केट में आप, पासा 2 प्रकार का होता है, एक नॉर्मल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। एक मानक पासा होता है, एक सामान्य पासा होता है। तो जो आप मार्केट में लूडो खेलते हैं, लूडो की गिट्टी, वो जो भी मार्केट में पासा मिलता है वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्या अंतर होता है स्टैंडर्ड और नॉर्मल में, वो हम देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं पासा कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। पासा तो समझ ही गए होंगे, ऐसा होता है, ऐसा पासा होता है। ये थोड़ा लंबा है, उसकी सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सब जो भी, ये लंबाई जैसे हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, और चौड़ाई हो गई, जो वो सारी क्या होती, सेम होती है। जैसे हम अभी इसमें बनाएंगे। ठीक है। भाषा का फिगर यहाँ पर जैसे ऐसा फिगर होता है, चित्र ऐसा होता है भाषा का। आप लोगों ने देखा होगा। ऐसा आप लोगों ने देखा है ना, ऐसा होता है गिट्टी होती। आपने लूडो की गिट्टी फेंकी होगी तो इसी तरह का भाषा होगा। यहाँ पर 1 लिखा होगा, यहाँ पर 6 बिंदियाँ होंगी, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 होंगी। ठीक है। यहाँ 2 मान लो हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 होंगी। ठीक है, और यहाँ पर 3 है, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से हो गई। ये वाली जो 3 बिंदी है तो इस आगे वाली सरफेस की है। ठीक है, और ये वाली ऊपर वाली की है, और यार 5, ये जो 5 हो गई ये पीछे वाले की है, ये ऊपर वाले की है, ये इधर वाले की है, ये 2 इधर वाले की है, ये इधर 6 नीचे वाले की है, और रह गई 3। तो जो इधर ये वाले सरफेस, जो आगे सरफेस होगा, तो इसमें 3D है नहीं, तो हम 3D बना नहीं सकते। अगर 3D बना देते तो यहाँ पर जो आगे वाली सरफेस होती उसमें कितने होते, 3 होते। तो ऐसा होता है, ये चित्र मैंने समझाने के लिए बताया, मगर जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो ऐसा चित्र नहीं आएगा, चित्र ऐसे बन के आएगा, ऐसे। ऐसे बन के आएगा। ठीक है। ऐसे कैसे होता है, जैसे ये मान लो पासा है, तो आप इसको इस तरह से देखिए। तो देखो ये वाली सरफेस ये हो गई, दिख रही है, ये वाली ये दिख रही है। ठीक है, ये वाली ये दिख रही है, 3 ही तो दिख रही है। तो इस तरह का चित्र बनाते हैं ये लोग, क्यों, ये दिखती है, ये दिखती है, ये दिखती है, ये दिखती है। ठीक है, ये दिख जैसे इस तरह का। ठीक है, तो ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है, ये दिख रही है, तो इसी तरह का सेम क्या है, देखो ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये हो गई।
ये हो गई, ये हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप समझ गए होंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं पासा। ठीक है, तो पासा होता कितने टाइप का है? दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल होता है और स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, नॉर्मल कौन सा होता है? हाँ, एक और चीज बता दें कि किसी भी चित्र में एक सरफेस, किसी किसी भी सरफेस की कम से कम एक सरफेस अपोजिट जरूर होगी। ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, तो इसके अपोजिट ये है। ठीक है, और चार एडजेसेंट होती हैं, 1 2 3 4। किसी एक सरफेस के अपोजिट केवल एक सरफेस होती है, जैसे ये सरफेस हो गया, तो इसके अपोजिट केवल एक सरफेस ये है, पीछे वाली है, इसके अपोजिट ये है। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब जो उसके साइड में हो, बगल में हो। तो इस सरफेस, जैसे ये पूरी सरफेस है, इसके बगल में क्या है, ये सरफेस भी है, इसके बगल में ये सरफेस भी है, इसके बगल में ये सरफेस भी है, इसके बगल में ये सरफेस भी है, मगर इसके बगल में ये सरफेस नहीं है, पीछे वाली जो ये सरफेस है इसके बगल में नहीं है। तो किसी भी सरफेस, पास में किसी भी सरफेस के अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत एक सरफेस होता है। यही क्वेश्चन में पूछता है कि इस सरफेस के अपोजिट कौन सा है। ठीक है, और एक चीज, अपोजिट सरफेस, दो अपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं दिखती। माना ये दिख रही है तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इसकी अपोजिट सरफेस कभी नहीं दिखेगी। ठीक है, किसी की, माना ये दिख रही है तो इसकी अपोजिट सरफेस ये है, यह आपको कभी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अपोजिट सरफेस आपको कभी नहीं दिखेगी। ये हो गया। तो इसमें दो तरह के डाइस होते हैं। एक क्या होता है, पहला कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। डाइस, इसको साधारण पासा बोलते हैं, साधारण पासा। इसको साधारण पासा बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि जो एडजेसेंट सरफेस होती है, जैसे इसकी एडजेसेंट सरफेस कौन है, इसके साइड में कौन है, ये सरफेस है, ये सरफेस, ये सरफेस है, ये सरफेस। तो किन्हीं दो एडजेसेंट सरफेस का सम, इसकी सम, या इसका सम, या इसका सम, या इसका सम, इसके एडजेसेंट सरफेस का सम, दो एडजेसेंट सरफेस का सम, किन्हीं दो एडजेसेंट सरफेस का सम क्या होता है, 7 नहीं होता है। ठीक है, साधारण भाषा में किसी भी जो आपको दिख रही होंगी, देख लेना कि साइड में जो उसके साइड में सरफेस हैं, ठीक है, वो अपोजिट हैं कि नहीं है, उसकी बेस पर हम स्टैंडर्डाइज बता देंगे। और अगर उसके एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है तो स्टैंडर्डाइज क्या है। और यही चीज है नॉर्मल डाइस में। क्या होगा, नॉर्मल डाइस में किन्हीं दो एडजेसेंट सरफेस का सम, मतलब योग, जोड़, दोनों सरफेस का, किन्हीं दो एडजेसेंट सरफेस का जोड़ 7 होगा ही। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस। एडजेसेंट मतलब बगल वाली, एक सरफेस के बगल वाली, किन्हीं दो एडजेसेंट सरफेस सरफेसेस सम सरफेसेस यहाँ लिख चुके हैं। नेवर, कभी नहीं, कम्स होता है या आता है 7। ठीक है, जैसे हमने क्या किया,
ये बनाया, ठीक है। इस तरह का आपको बनाना सीखना पड़ेगा, इसी तरह का बना हुआ आएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया। अब देखो किन्हीं भी दो सरफेस, इसके एडजेसेंट बगल में ये है, इसके बगल में ये है, ठीक है, और या इसके बगल में है, इसके बगल में ये है, बिल्कुल साइड में है। अपोजिट सरफेस कभी नहीं देखेगी, इतना याद रखो। तो देखो 6 और 2 8, या 6 और 3 9, ठीक है, या 2 और 3 5, 7 नहीं आ रहा है, ठीक है, नेवर कम्स। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, डाइस। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डाइस हो गया। सम आप जोड़ किन्हीं दो बगल वाली सरफेस फलकों या सरफेस या फलकों का जोड़ 7 नहीं होता है, उस पासे को हम लोग मानक पासा कहते हैं। हिंदी में आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, किन्हीं दो बगल वाली सरफेस का जोड़ कभी 7 नहीं आता है, मानक पासा कहलाता है। ये लिख लिया होगा। और इंग्लिश वाले ये लिख ले, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस नेवर कम 7, 7 नहीं आता है। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड डाइस हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम इसमें आपको बताते हैं नॉर्मल डाइस, ठीक है। दूसरा कौन सा पासा होता है, नॉर्मल डाइस, नॉर्मल डाइस, ये नॉर्मल डाइस हो गया, ठीक है। साधारण पासा आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल डाइस क्या क्या होता है, यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस, एडजेसेंट सरफेस ऑलवेज, हमेशा क्या होता है, ऑलवेज 7, क्या होता है 7, कार्ड नॉर्मल डाइस, साधारण पासा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो इस नॉर्मल डाइस की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7, ये ऑलवेज हमेशा होता है, तो वो कहलाएगा हमारा नॉर्मल डाइस, साधारण पासा। हिंदी में लिख लीजिएगा, किन्हीं दो बगल वाली सरफेस या फलकों का सम हमेशा 7 होता है, उस पासे को हम लोग साधारण पासा कहते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिएगा। अब ये नॉर्मल डाइस हो गया। हाँ, क्वेश्चन स्टैंडर्ड डाइस के नहीं आते, क्वेश्चन इसी नॉर्मल डाइस के आते हैं, ठीक है। तो हमको इसको इम्पोर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस के बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। तो नॉर्मल डाइस हो गया। अब आप समझ लिए होंगे। तो क्वेश्चन हम इसके पढ़ेंगे। पहले हम फार्मूला बता देंगे, 2 कॉन्सेप्ट या 3 कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो यूपीएससी में पूछे गए हैं लगभग 5 से 6 साल में, वो सारे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5-6 क्या, हम ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेंगे। हम 2013 से लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने भी आए इसके। उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हमको बताइए आप कि हम 2 पासा बना रहे हैं। एक बना दिया हमने, ये
ये फिर अब यहाँ हमने लिख दिया 2 5 6 3 8 2। अब इसमें कौन सा नॉर्मल डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, तो इसमें देख लेते हैं हम। देखो 2 और 8 को जोड़ोगे 10 आया, 7 नहीं आया। ठीक है, 2 3 को जोड़ोगे 5 आया, 7 नहीं आया। 8 और 3 को जोड़ोगे तो 11 हुआ, 7 नहीं आया। जब 7 नहीं आए तो क्या उसको कहते हैं हम, तो स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो वो हो गया, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डाइस। अगर किसी भी दो सरफेस का सम हमारा 7 हो जाता तो हमारा नॉर्मल डाइस हो जाता। इसमें देख लेते हैं, 2 और 6 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 8, 7 नहीं आया। 5 और 6 को जोड़ेंगे क्या हुआ, 11 हो गया, 7 नहीं हुआ। लेकिन 5 और 2 को जोड़ दे, अगर 5 और 2 को जोड़ दे तो 7 हो गया। 5 + 2 = 7। हमने कहा किसी भी दो सरफेस का जोड़ कितना हो, 7 हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल डाइस या साधारण पासा डाइस। ये उदाहरण के रूप में आप लिख लीजिएगा, समझ गए होंगे अंतर। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मल डाइस पढ़ेंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल डाइस। उसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट है साधारण पास, स्टैंडर्ड मानक भाषा में, उसमें हम पढ़ लेंगे स्टैंडर्ड पास डाइस, और उसके बाद ओपन डाइस भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर नॉर्मल डाइस। पहले क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल डाइस। इसका रूल, पहला रूल हम लोग लिखेंगे, रूल फर्स्ट। इसका रूल फर्स्ट क्या है, इसका रूल फर्स्ट है कि अपोजिट सरफेस नेवर सीन, विपरीत वाला फलक या विपरीत वाले फलक की संख्या कभी नहीं दिखती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अपोजिट सरफेस लिख देंगे। मतलब दो अपोजिट सरफेस, जैसे ये अपोजिट सरफेस, इसके अपोजिट सरफेस ये है, तो ये दोनों एक के दूसरे के क्या हैं, अपोजिट सरफेस। तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। ये अब दिख रही है तो ये नहीं दिख रही है, ये दिख रही होगी तो ये नहीं दिख रही होगी। मगर कहने का मतलब कोई दो अपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं दिखती। तो आप लोग हिंदी वाले लिख लीजिए, कोई भी दो विपरीत फलक की संख्या एक साथ नहीं दिखती है। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, एनी टू अपोजिट सरफेस, टू अपोजिट सरफेस नेवर सीन simultaneously, इसका मतलब होता है एक साथ। दो विपरीत वाली फलक की संख्या, सरफेस का मतलब सरफेस पर जो संख्या लिखी है, नेवर सीन कभी नहीं दिखती है, साइमल्टेनियसली एक साथ, दो अपोजिट सरफेस एक साथ कभी नहीं दिखेंगी। एक दिखेगी तो दूसरी नहीं दिखेगी, दूसरी दिखेगी तो पहली नहीं दिखेगी। ठीक है, जैसे हमने अब जो नॉर्मल डाइस का पहला रूल है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं, और दो रूल और बताने हैं, बस ये डाइस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा।
हम क्वेश्चन इसके कर लें, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ, रोल फर्स्ट है, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन पहला करते हैं, क्वेश्चन 1। जैसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ए के विपरीत कौन है, ठीक है, ए के विपरीत कौन है ये, और ये क्वेश्चन में चित्र दे दिए गए हैं बना के। ठीक है, ये यहाँ पर क्या किया गया, नॉर्मल डाइस हम कर रहे हैं, माना 2। वहाँ नॉर्मल डाइस नहीं लिखा हुआ होगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ ई हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ पर ठीक है। ये नॉर्मल डाइस पढ़ रहे हैं, अभी अंक लिखेंगे तो हम बता देंगे कि क्या है वो, उसमें पहचानना पड़ेगा। इसमें आपको पहचानना नहीं है, अक्षर वाले हमेशा समझना कि ये जिसमें भी अक्षर बना हो या कोई चित्र बना हो वो समझ लेना कि नॉर्मल डाइस है, इसमें पहचान करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर यहाँ नंबर दिया होता तो आपको पहचानना जरूरी था कि ये नॉर्मल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस। मगर कभी इस तरह के अक्षर या चित्र बने हों, चित्र मतलब पासे के अंदर ये अल्फ़ाबेट या कोई चित्र बना हुआ हो, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि वो नॉर्मल डाइस है, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मल डाइस है, मुझे पता है। और इसका पहला रूल क्या हमने बताया था कि 2 अपोजिट सरफेस नेवर सीन साइमल्टेनियसली, एक साथ कभी नहीं दिखती, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, ए भी दिख रहा है, ठीक है, बी नहीं दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, एफ भी दिख रहा है और ए दिख रहा है। इसमें अगर आप लिखें अल्फ़ाबेट ए सी डी ई एफ, इन दोनों को मिलाकर ये दोनों एक ही डाइस हैं। जैसे हमने क्या किया, इस तरह से एक डाइस एक बार लिखा तो यहाँ ए था, ठीक है, यहाँ डी था, यहाँ सी था, इस तरह से दिख रहा था। इसी को थोड़ा मोड़ दिया गया, जैसे इन्होंने क्या किया, ए को इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो अब ये दिख रही है, 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 ठीक है। तो ये एक ही है, इसी को मोड़ कर बनाया जाता है और एक ही डाइस के इस तरह से चित्र बनाए गए हैं। तो ये दोनों एक ही डाइस के हैं। एक बार इस तरह रख दिया गया तो कुछ दिख रहे हैं, और एक बार इस तरह रख दिया गया तो उधर वाले नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है यहाँ तक? अगर एक फ्लो में आप पढ़ेंगे तो ए पढ़ें, बी पढ़ें, सी पढ़ें, डी पढ़ें, ई पढ़ें, एफ पढ़ें, तो यहाँ पर बी देखो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर बी क्या होगा, नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब जो भी दिख रहा हो यहाँ पर, जैसे ए दोनों में दिख रहा है, कहीं ना कहीं ए दिख रहा है, तो ये तो ए के अपोजिट ए तो होगा नहीं, तो ये तो आप, ठीक है।
ये सी दिख रहा है, ठीक है, तो सी भी नहीं होगा। डी दिख रहा है तो डी भी ए के विपरीत में नहीं होगा। ई दिख रहा है तो ई भी ए के विपरीत में नहीं होगा। एफ दिख रहा है, एफ, तो एफ भी ए के विपरीत नहीं होगा। बी नहीं दिख रहा है, बी। तो हमने क्या कहा था, किसी भी अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखेंगी, तो ए की केवल एक अपोजिट सरफेस होगी, वो दिख नहीं रही होगी, इसमें दिख नहीं है, और उसी अपोजिट सरफेस में क्या होगा, बी लिखा हुआ होगा। तो इसके ए के विपरीत कौन है, आंसर आ जाएगा बी। ए के विपरीत क्या है, बी है, इसमें जो दिख नहीं रहा है वो है बी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा रूल देखेंगे नॉर्मल डाइस का, फिर एक तीसरा रूल देखेंगे, और ओपन डाइस देख लेंगे, खुला पासा, उसका एक ही कॉन्सेप्ट है। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। नॉर्मल डाइस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल इसी तरह के आते हैं, सिंपल क्वेश्चन। यूपीएससी में आप सोच रहे होंगे यूपीएससी में इतने सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हम दिखाएंगे कि यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। पहले सारे कॉन्सेप्ट तीनों पूरा करवा देंगे, फिर बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, इसके अगले रूल को देखेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपनी फीडबैक दीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हुए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। जय हिंद।